दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी लाफिंग बुद्धा की छोटी छोटी मूर्तियां या फिर तस्वीरें घर में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति या फिर तस्वीर घर में रखने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनका नाम लाफिंग बुद्धा क्यों पड़ा? तो हेलो जनता, क्या हाल? मैं नवल आ चुका हूँ एक और नई मज़ेदार और ठहाके से भरी स्टोरी के साथ, जिसे देखकर हैप्पी शैप्पी हो जाओगे आप बिल्कुल। तो साथ ही में लाइक शेयर भी हो ही जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाजू वाले घंटे को पर लगाना मत भूलिएगा, ताकि भाई जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी वो फड़फड़ाता हुआ आपके पास नोटिफिकेशन लेकर पहुंच जाए। तो आओ यार, मुस्कुराते हुए जानते हैं कि आखिर कौन थे ये लाफिंग बुद्धा। तो लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम था होतेई। होतेई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया और ज़िंदगी भर होतेई ऐसे ही हंसते रहे। होतेई एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। तो दोस्तों, गांव वालों को भी होतेई के साथ बड़ा आनंद आता था। हालांकि कभी कभार उनकी हंसी को वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि आखिर वे हमेशा हंसते ही क्यों रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। और होतेई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे और कभी कभी तो बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंसते रहते थे। तो लोगों ने इनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतेई कभी भी कोई प्रवचन या उपदेश नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। अब लाफिंग बुद्धा को देखकर लोगों को भी हंसी आती थी। भाई जाहिर सी बात है, आपके सामने कोई हंस रहा हो तो आपको भी हंसी आ ही जाएगी। अब भाई कितना रोकेगा कोई? 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट, उसके बाद तो हंसी आ ही जाएगी। वैसे आप बताओ, आप कितना रोक सकते हो? नीचे कमेंट में जाके बताओ जल्दी। और इसीलिए बिना किसी संकोच के दिल खोल कर हंसते थे सभी। लोगों को उनके हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतेई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों को कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर के हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है, जिस पर सभी हंस सकें। भाई वाह, क्या बात कही है, बिल्कुल सही बात है। हम बिना वजह रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई देखो, किसी भी इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है। किसी को भी उसके औकात से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। तो जो कुछ भी है पास में, उसमें खुश रहना सीखो। और होतेई का भी यही संदेश है कि किसी भी इंसान का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। देखो, ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठे रो रहे हैं। होतेई इस दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागें और खुश रहें, मुस्कुराएं। होतेई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी ज़िंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगत में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति लाकर रखते हैं। हालांकि इसे किसी खास दिशा में और नियम के अनुसार रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका फल उल्टा भी मिल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।